हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 9 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 8 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9 का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पहला नंबर में बोला गया है कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 4 रुपया है, तो 5 मीटर कपड़ा का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। ये सभी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना आपको एक एक नियम और डायरेक्ट दोनों तरीका से बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया दशमलव भिन्नों को गुना तथा भाग करके डायरेक्ट बनाने के लिए बोला गया है। तो डायरेक्ट बोला गया फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर एक एक नियम का प्रयोग न करके डायरेक्ट ही बना लेंगे। क्या हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आंसर तो दोनों तरीका से यहाँ पर आएगा, है ना। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम एक एक नियम से भी आपको बता ही देते हैं ना। ये सब बुक में नहीं दिया गया है तो क्या हुआ, जानना तो चाहिए ना। लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 4 रुपया है, क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाता है ना। तो इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 5 गुना 4 कर देंगे तो 20 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स बन जाएगा हमारा, यही है एक एक नियम। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए, बोला गया एक कमीज शर्ट बनवाने में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो हमें 8 कमीज बनवाना है। एक कपड़ा में फ्रेंड्स एक कपड़ा सिलाएंगे तो इतना लगेगा। ठीक है, इतना मीटर कपड़ा लग रहा है तो 8 कमीज सिलवाएंगे तो कितना लगेगा। तो बस हमें 8 से यहाँ पर गुना कर देना, हमारा निकल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहीं पर फ्रेंड्स 8 से गुना कर देते हैं। तो जीरो, 8 45 के जीरो हाथ में 4, 8 दूनी के 16, 4 20। अब 8 दूनी के 16 और 2 18, तो 18 मीटर और 0 0 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 8 कमीज सिलवाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 18 मीटर। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तीसरा नंबर। ठीक है ना, तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर एक पेंसिल का वजन है 8.85 ग्राम। तो 9 पेंसिल का वजन, तो 9 से गुना, 10 पेंसिल बोलता है तो 10 से गुना, तो 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 8 72, 4 76, फिर 9 8 72। अब 72 फ्रेंड्स यहाँ पर अब 7 जोड़ेंगे इस बार, है ना। तो 72 और 7 79 ना। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर आ जाएगा। किस में बोला गया था यहाँ पर, ग्राम में ना। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राम लिख देंगे, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा पर। एक घड़ी का मूल्य है यहाँ पर 128.95 रुपया पैसा, है ना। 128 रुपया 95 पैसा। तो एक दर्जन घड़ी का मूल्य, एक दर्जन कहने का मतलब फ्रेंड्स 12 घड़ी का मूल्य हमसे यहाँ पर जानना चाह रहा है। 12 से गुना कर दीजिए, आप चाहें फ्रेंड्स तो 2 से गुना कीजिए, फिर 1 से गुना कीजिए। लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। 12 का पहाड़ा आता है कि नहीं, पहले जो बताइए। बिल्कुल कहेंगे कि 12 तक तो आता है। तो देखिए 12 25 60 के जीरो हाथ में 6, 12 नमा अठहत्तर से 108 ना, 108 है 6, 114, हाथ में 11 है अभी, है ना। 12 8 96, 96 में फ्रेंड्स 11 जोड़िए तो 96 1 97, 97 10 107, हाथ में 10, 12 दूनी 24, 24 से 10 34 के 4, हाथ में 3, 12 1 12, 12 3 15। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए तो 154, 154 नहीं, 1547 रुपया 40 पैसा आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट कितना रुपया लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, नहीं तो 2 से भी गुना कीजिए, फिर 1 से गुना कीजिए, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए चौथा कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे पाँचवा को। बोला गया ना कि एक लालटेन में प्रतिदिन 0.55 लीटर तेल जलता है, तो 15 दिन में कितना जलेगा, गुना कीजिए ना। 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 पचे 75 और 7 82। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। डायरेक्ट फ्रेंड्स ऐसे ही गुना करेंगे, है ना। इतना लीटर तेल जलेगा। चलिए छठा देखिए। छठा में ना एक पेंसिल का मूल्य है फ्रेंड्स 5 रुपया 95 पैसा। तो 25 पेंसिल का मूल्य डायरेक्ट गुना कर देना। 25 पचे 25 से 5 हाथ में 12, 25 नंबर के 225, 225 में 12 जोड़िए, 225 से 10 235 से 237, है ना। 237 का 7, हाथ में 23, 25 25 125 आएगा ना। 125 में फ्रेंड्स 23 जोड़िए ना, 125 से 23 148। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो इतना फ्रेंड्स रुपया आंसर आ जाएगा। या फिर 148 रुपया 75 पैसा, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फ्रेंड्स अगर पहाड़ा याद रहेगा तभी बनेगा डायरेक्ट। सतमा देखिए, तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी 84 कदम है। एक कदम है फ्रेंड्स 0.35 का, तो 84 कदम कितना का होगा, गुना कीजिए ना। अच्छा फ्रेंड्स, अब तो 35 का पहाड़ा तो नहीं आता, गड़बड़ हो गया, गुना करना ही पड़ेगा। 520 का जीरो हाथ में 2, 8 45 से 2 42, 312 के 2 हाथ में 1, 8 या 24 1 25। देखेंगे फ्रेंड्स हम नीचे लिख रहे हैं 0 2 2 4 5 4 9 और 2। अच्छा,
दो अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 29.40 फ्रेंड्स यहाँ पर ना किस चीज में बोला गया था हमारा, मीटर में। तो इतना मीटर फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा, घर से दूरी निकल गया है। ठीक है ना, 7वां कंप्लीट, 8वां पर आइए देखेंगे। 8वां बोला गया है एक आदमी का आय है इतना रुपया, एक दिन में इतना कमाता, तो जनवरी में कितना कमाएगा। देखिए एक दिन में फ्रेंड्स 6.45, तो जनवरी कितना का महीना होता है, तो आप कहेंगे 31 का। एक महीना में फ्रेंड्स 31 दिन होता है ना जनवरी में। अब फरवरी पूछता तो कुछ और लिखते हैं, मार्च पूछता तो कुछ और लिखते हैं ना। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स 31 से हम गुना कर देंगे। एक बार में गुना करेंगे तो 5 4 6 ही आएगा। 3 से कीजिए, 3 5 15 के 5 हाथ में, 4 तिया 12 के 13, 6 तिया के 18 के 19 जोड़िए। 5 5 4 9, 6 3 9 19। अब देखेंगे फ्रेंड्स, तो 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो एक महीना में कितना कमाएगा, 199 रुपया 95 पैसा। ठीक है, चलिए। नौवां बोला गया है कि यदि एक टीन 2.125 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 4 टीन में कितना आएगा। तो देखिए 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौ 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 5, 4 दूनी 8, 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अच्छा, दशमलव के बाद फिर से जीरो का महत्व नहीं रहता है, नहीं ना रहता है। देखिए तो 8 यहाँ पर ना कितना लीटर तेल आएगा, तो कह सकते हैं 8.5 किलो लीटर तेल आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो चलिए नौमा को देखिए। अच्छा नौमा तो हो गया ना, 10वां को देखिए। एक आदमी प्रतिदिन इतना किलोग्राम भोजन करता है, तो एक सप्ताह में कितना भोजन करेगा। देखिए एक दिन में फ्रेंड्स 3.465 कर रहा था, एक सप्ताह यानी 7 दिन में गुना कर दीजिए। 7 पचे 35, 7 छः 42, 3 45, 7 चौ 28, 4 32, 7 तिया 21, और 22 23 24। 3 अंक के बाद दशमलव है तो दे दीजिए, तो 24.255 इतना फ्रेंड्स केजी यहाँ पर भोजन करेगा। तो बस फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया 10वां। 11वां पर आते हैं, देखेंगे। 11वां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना, एक कार की गति 45.678 किलोमीटर है प्रति घंटा। 1 घंटा में इतना जाता है, तो 9 घंटा में, तो 9 से गुना कर दीजिए। 9 अठी 72 के 2 हाथ में 7, 9 सते के 63, 63 7 फ्रेंड्स 70, 9 छक 54, 54 7 61, 9 पचे 45, 6 51, 9 चौ 36, 36 5 41। 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे, है ना। तो कितना किलोमीटर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 411 किलोमीटर और 102 मीटर, या फिर डायरेक्ट 411.102 किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। आइए बर्मा में बोला गया है एक ट्रक प्रति घंटे यानी 1 घंटा में फ्रेंड्स 2.385 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है, तो 12 घंटे लगातार चलेगा तो कितना किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए 12 का पढ़ाना है, डायरेक्ट कीजिए। 12 पचे 60, 12 आठे 96, 96 छः 102, 12 तिया 36, 36 से 10 46, 12 दूनी के 24, 24 से 4 28 अंक। बस इतना ही तो करना है, कितना सिंपल है। 3 अंक है ना, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। कितना लीटर तेल, तो डायरेक्ट इतना लीटर तेल, या फिर लिख सकते हैं 28 लीटर और 620 ml तेल यहाँ पर जलाता है। ठीक है ना। अच्छा ये फिर से जीरो का महत्व नहीं होता, लिख भी सकते हैं, नहीं भी। आगे चलिए 13 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर 13 नंबर में हमसे बोला गया है एक होटल में प्रतिदिन 5.628 केजी चीनी का खपत होता है, तब 15 दिन में। 15 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। 15 8 20 से जीरो हाथ में 12, 15 दूनी 30, 30 से 12 42, 15 छः 90, 90 4 94, 15 पचे 75, 75 9 84। 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो डायरेक्ट आंसर फिर से लिख सकते हैं 84.420 केजी। आप फ्रेंड्स यहाँ पर पहाड़ा याद कर लीजिएगा ना, बिल्कुल हमारी तरह ही आप भी यहाँ पर फटाफट फट गुना कर लेंगे। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक का गुना कैसे किया जाता है, और फिर से कितना भी लंबा लंबा गुना रहे, 2 अंक 3 अंक एक ही लाइन में कर लीजिएगा, है ना। उसका भी फ्रेंड्स हमने ट्रिक बताया हुआ है। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा ना, मैं तो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें फिर तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप जरूर से जाकर देखिएगा, है ना। चलिए 14 में बोला कि एक आदमी प्रति घंटा इतना किलोमीटर टहलता है, तो 18 दिन में प्रतिदिन 3 घंटा टहलता है, तो वह कुल कितना दूरी टहलेगा। देखिए 14 में ना 1.775 किलोमीटर प्रति घंटा टहल रहा है, तो अगर 18 दिन टहलेगा फ्रेंड्स तो कितना आएगा। तो देखिए 18 से गुना कीजिए। 18 पचे 90 के जीरो हाथ में 7, 90 के हाथ में 9 ना, 18 सते 18 पचे 90, 18 छक 78 से 18 सते 26 है ना, 126, 126 में 9 जोड़िए। तो फ्रेंड्स 125 कम कर दीजिए, 125 में 10 जोड़ दीजिए, तो 135 के 5 हाथ में 13, फिर 18 सते 26, 126 3 129, और 129 से 10 139 का 9 हाथ में 13, फिर 18 कम 18, 18 में 13 जोड़ दीजिए, तो 18 19 20 21 21 10 31। 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए।
ये फ्रेंड्स इतना आ गया है ना, तो क्या ये आंसर है? नहीं नहीं नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। ये 18 दिन के पूछता तो आंसर आ जाता, लेकिन 18 दिन में ना 3 घंटा टहलता है, तब कितना दूर टहलेगा? तब 3 से भी गुना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 0, 5 तिया के 15, 9 तिया के 27, 27 एक 28, 3 एकम 3, 3 4 5 3 तिया 9, तो 95.850 किलोमीटर यहाँ पर पूरा दूरी तय करता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का आंसर आया है, समझे? चलिए, वैसे तो फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न को समझा ही देते हैं, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। देखिए, एक आटा थैले का वजन है 12.835 kg। एक दर्जन तथा एक गुरुस थैले का वजन क्या होगा? अच्छा, एक दर्जन बराबर फ्रेंड्स कितना होता है? 12 वस्तु। एक गुरुस बराबर होता है यहाँ पर 12 दर्जन, है ना। 12 दर्जन को फ्रेंड्स वस्तु में बदलते हैं, तो एक दर्जन में 12, तो 12 दर्जन में 12 × 12, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 144। तो यहाँ पर हमारा 144 ही है। अब 12 यहाँ पर देखिएगा, एक दर्जन शुरू में दिया गया था 12, तो 12 ये वाला जोड़ दीजिए, तो 4 × 2 = 6, और 4 × 1 = 5, और एक यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 156। अब यहाँ पर 3 अंक वाला गुना है। अब तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगा गुना करने में, है ना। इतना सारा गुना कर ही दिए हैं, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही गुना आ गया नहीं, पहले 6 से कीजिएगा, फिर 5 से, फिर 1 से, आंसर तो आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स जस्ट 15 नंबर बना लेंगे, चलिए बना ही देते हैं। 6 × 5 = 30, 6 × 18 = 19, 20 = 21, 8 × 6 = 48, 49 = 50, 12 × 6 = 72, 5 = 77, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 5 × 15 के 2 1 17 ना, 15 × 2 = 17। अच्छा, 8 × 5 = 40, 1 × 1 = 41, 12 × 5 = 60 है, 4 × 4 = 64। ये फ्रेंड्स गुना करेंगे 1 से, तो 5 3 8 2 1 ही आएगा। जोड़ेंगे तो 0, 5 1 6, 7 5 12, 7 3 10, 1 11, 1 12, फिर 8 4 12, 7 19, 1 20, 6 2 8 1 9 और 1। ठीक है, आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 1902 और फ्रेंड्स यहाँ पर 260 या फिर 26 बोल सकते हैं। इतना के डिफरेंस हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि नहीं बताया, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9 हमारा हल हो जाता है। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 10 हल करेंगे, तो पहले आप उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ताकि यहाँ पर प्रश्न बताए ना तो आपको दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स अभी भी अगर कोई प्रश्न नहीं समझे तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सभी का लिंक फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके फ्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, कोई भी डाउट हो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।